Hello viewers, welcome to my channel, Your Engineering Buddy, a single platform to address all your numerical needs. वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि आपका कोई भी सब्जेक्ट्स में थ्योरी तो क्लियर है बट आपके पास कोई ज़रिया नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर सकें ताकि आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि आप कोई भी कोर्स का एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर सकें। तो इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आप मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। प्रेजेंटली मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के साथ ही न्यूमेरिकल का शुरुआत किया है, बट मेरी कोशिश ज़रूर ये रहेगी कि बाकी सब्जेक्ट्स का न्यूमेरिकल भी इस प्लेटफॉर्म में कर सकूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के फर्स्ट टॉपिक सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ के न्यूमेरिकल के साथ। चलिए प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो उसका क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ स्टील वायर which is used to raise a load of 4000 Newton if the stress in the rod is not to exceed 95 meganewton per meter square। पहले देख लेते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जो है वो क्या है, वो नोट कर लेते हैं। गिवन लोड P इक्वल टू 4000 न्यूटन, stress in the rod sigma is equal to 95 मेगा न्यूटन, क्योंकि वो एक्सीड नहीं करना है हमें। 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम न्यूटन और mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है मेगा न्यूटन क्या होता है। मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁶ न्यूटन, और अगर मीटर स्क्वायर को हम mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी आपका 10⁻⁶ mm स्क्वायर है। सो ये आपका नलीफाई हो गया। तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो है 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो हमें लोड और स्ट्रेस का हमने नोट कर लिया है। अभी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? सिग्मा इज इक्वल टू P बाई ए। इससे हमें ए का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम P और सिग्मा जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो हम डाल देते हैं अगर, तो P इज़ 4000 न्यूटन और सिग्मा है आपका 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 4000 डिवाइडेड बाई 95, ये आ रहा है 42.105 mm स्क्वायर। ये हमें एरिया मिल गया है। अब हमें एरिया ऑफ द रॉड पता है, तो एरिया ऑफ द रॉड क्योंकि सर्कुलर रॉड है तो इससे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। π/4 d स्क्वायर इज इक्वल टू 42.105 mm स्क्वायर। सो इससे हमें d मिल जाएगा। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 42.105 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई। सो हमें आंसर जो मिल रहा है वो है 7.32 mm। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है वो है Find the Young's modulus of a brass rod of diameter 25 mm and of length 250 mm which is subjected to a tensile load of 50 kilonewton when the extension of the rod is equal to 0.3 mm। So given information जो दिया गया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। Given
diameter of the rod D equal to 25 mm, length of the rod L equal to 250 mm, नेक्स्ट आपको दिया गया है टेंसाइल लोड P इक्वल टू 50 किलो न्यूटन। इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 50 इंटू 10 क्यूब न्यूटन। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ द रॉड, DL इक्वल टू 0.3 mm। सो व्यूअर्स, डायमीटर ऑफ द रॉड से हम एरिया ऑफ द रॉड निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द रॉड A इक्वल टू π/4, क्योंकि सर्कुलर रॉड है तो π/4 D स्क्वायर, π/4 25 स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आता है कैलकुलेटर में कर लेते हैं। $490.87 mm स्क्वायर। सो एरिया मिल गया हमें। तो टेंसाइल लोड और एरिया ऑफ द रॉड का वैल्यू लेके हम इसका स्ट्रेस निकाल सकते हैं। स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू P/A। सो P आपका था 50 इंटू 10 क्यूब न्यूटन और एरिया है 490.87 mm स्क्वायर। इंटू 50 इंटू 10 क्यूब आ रहा है वैल्यू स्ट्रेस का 101.859 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन हमें है वो है एक्सटेंशन ऑफ द रॉड DL 0.3 mm और लेंथ ऑफ द रॉड L इज इक्वल टू 250 mm। सो इससे हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन E इज इक्वल टू DL/L। सो DL है 0.3 mm, L है 250 mm। सो इसका वैल्यू हम देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 0.3 डिवाइडेड बाय 250, 0.0012। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू मिल गया हमें। तो यूजिंग हुक्स लॉ, क्या पता है हमें हुक्स लॉ से कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट विच इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस फॉर्मूला से हम E निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सिग्मा का वैल्यू हमें जो मिला है वो है 101.859 और स्ट्रेन का वैल्यू
0.0012। तो हमें जो वैल्यू मिला है वो है 8488.2.5 न्यूटन पर mm²। So this is the value of the modulus, Young's modulus। व्यूअर्स, वीडियो के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल करा सकूं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।